हेलो एवरीबॉडी। सो आज के जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ डिस्कशन के लिए वो 2024 के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैं डिस्कस करूँगा। उनके ऑल्टरनेटिव में जो डेफिनेट की क्वेश्चन है वो जब डेफिनेट की एक्सरसाइज या डेफिनेट की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम पे उनके सॉल्यूशंस करेंगे। तो जैसे कि ये सब अभी जो मैंने इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो 2024 में सीबीएसई के सारे पेपर्स में क्रॉस ऑल द सेट्स जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 + 2x dx। देखो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, हम कोशिश करते हैं फिगर आउट करने की इजीएस्ट वे को। इसको ना हाफ से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2x और साथ में है 1 + 2x, करेक्ट। अब इसमें एक +1 और एक -1 करते हैं। अब इन दोनों को एक साथ रखो और ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो 1/2 इंटीग्रेशन ये बनेगा 2x + 1 टू द पावर 3/2 माइनस 2x + 1 रेज टू द पावर हाफ एंड देयर इट इज dx। खत्म। नाउ क्या करना है आपने कि 2x + 1 रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 दैट इज 2 माइनस 2x + 1 raised to the power 3/2 upon 3/2 and multiply by derivative of 2x + 1। तो फाइनली आंसर आ गया 2x + 1 raised to the power 5/2 upon 10 माइनस 2x + 1 raised to the power 3/2 upon 6 प्लस कॉन्स्टेंट। अब बताओ इससे आसान सवाल क्या मिलेगा हमें, बट है भी 2 नंबर का। चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर तो ऑन किए हमने। नाउ सी दिस वन, cosec क्यूब 3x + 1 cot ऑफ 3x + 1 dx। अब आप ये सोचो कि cosec का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec x cot x। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर 3x + 1 इंटू cosec ऑफ 3x + 1 cot ऑफ 3x + 1 dx। प्लस माइनस साइन की अगर फॉर द टाइमिंग टेंशन छोड़ूं तो ये cosec ऑफ 3x + 1 के डेरिवेटिव से आएगा। एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लेट cosec ऑफ 3x + 1 जो है वो t है। तो cosec का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ cot 3x + 1 cosec 3x + 1 3x + 1 का डेरिवेटिव 3 इंटू dx गोज dt, करेक्ट। तो यहाँ से आपने cosec 3x + 1 को t माना था तो वो तो आ गया t² और cosec 3x + 1 cot 3x + 1 dx ये हो गया dt अपॉन -3। एम आई करेक्ट। -1/3 को निकाला बाहर, t² का डेरिवेटिव t³/3 प्लस कॉन्स्टेंट, सो -1/9। t क्या था अपने पास, cosec ऑफ 3x + 1 तो ये बन जाएगा cosec क्यूब ऑफ 3x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। देखो सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की शुरू की एक्सरसाइज में से कुछ ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो है। नाउ एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ए भी इजी है बट चलो डेफिनेट के टाइम करेंगे। अभी हम एफ एक्स पे ध्यान देते हैं। कैपिटल एफ एक्स जो अपने को दिया हुआ है दैट इज 1/√2x - x²। ये ना कैपिटल एफ एक्स नहीं है, d/dx ऑफ कैपिटल एफ एक्स है। तो इसको ऐसे सोचो, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज dx/√2x - x²। अब हम दोनों साइड कर दोगे इसमें इंटीग्रेशन, गॉट इट। तो लेफ्ट साइड तो आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स, राइट साइड आ जाएगा dx/√, के अंदर 1 माइनस +1 - 1 किया मैंने ब्रैकेट के अंदर ही अंदर, यहाँ पे ना एक +1 और एक -1, ठीक है। तो 1 तो सेपरेट हो गया और -1 इसके साथ एब्जॉर्ब करूंगा तो 1 - 2x + x², गॉट इट। So that is basically integration dx upon inside the root 1 minus
x माइनस वन का होल स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वन, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब उसने ये कहा कि f1 की वैल्यू 0 है, तो x को अगर 1 डालोगे तो f1 को 0 डालोगे, तो 0 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 प्लस c, तो c 0 आ गया। दैट मीन्स योर कैपिटल fx इज साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वन। दिस इज योर आंसर। वो क्या पूछ रहे हैं, वो कैपिटल fx पूछा है और वो अपने पास साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वन आ गया। अंडरस्टूड। नाउ एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। सिंपल, आप वीडियो को पॉज करो, इसको 2 मिनट सोचो, हैंड टू हैंड आंसर है। इंटीग्रेशन e टू दी पावर 4x माइनस वन अपॉन e टू दी पावर 4x प्लस वन dx। इसमें ना ऊपर नीचे से e टू दी पावर 2x कॉमन ले लो, तो अगर मैं ऊपर से e टू दी पावर 2x कॉमन लूंगा, ऊपर बचेगा e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, नीचे से e टू दी पावर 2x कॉमन लेंगे तो e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। इससे क्या होगा, अब देखो ये दोनों टर्म तो हो गए कैंसिल, गॉट इट। अब अगर आप e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x को t मानते हो, तो 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx विल बी dt। मतलब कि जो नीचे वाला t रखा है अगर, तो ऊपर वाले की वैल्यू dt अपॉन 2 है, दैट इज हाफ ऑफ ln t प्लस कांस्टेंट, दैट इज हाफ ऑफ ln ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। ये अपना आंसर है। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कम टू दिस वन अगेन, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ये। इसमें हम क्या करते हैं dx अपॉन, ये अंडर रूट के अंदर से आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो बाहर क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यस और नो। अब अगर मैं 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t मानता हूं, तो इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx विल बिकम dt। दैट मीन्स dx अपॉन एक्स क्यूब विल बी dt अपॉन 2। तो dx अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा dt अपॉन 2, और ये तो आपका t था ही, दैट इज हाफ ऑफ ln t प्लस कांस्टेंट, दैट इज हाफ ऑफ ln, अब t को वापस रख देंगे 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, खत्म। गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल, एक सब्स्टिट्यूशन लगाना है और वो लगाने के बाद डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है। क्या करूं, एक्स स्क्वायर को t डाल देता हूं, तो 2x dx क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। सो न्यूमरेटर बिकेम dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी माइनस 4। गॉट इट। अब आप एक चीज सोचो, वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की चीज है, बट इतने छोटे से के लिए ना हम आपस में मैनेज कर सकते हैं। ये जो नीचे है ये t प्लस 1 इंटू टी माइनस 4 है, इसके न्यूमरेटर में ना इनका डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। गॉट इट। इससे ऊपर क्या एक्स्ट्रा बना, इससे ऊपर 5 एक्स्ट्रा आया, तो 1/5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1/5 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 4 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। एग्रीड। सो दैट इज 1 अपॉन 5 टाइम्स ln ऑफ t माइनस 4 माइनस ln ऑफ t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, दैट इज 1/5 ln। अब आपने t की वैल्यू को एक्स स्क्वायर रख देना है, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अंडरस्टूड। देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन पे पकड़ होगी ना तो मैं 3 नंबर और 5 नंबर वाले सवालों पे टूट पड़ूंगा। अब अगर मैं इन्हीं में कंफ्यूज हो रहा हूँ, यही छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो बस हमें भगवान बचा सकते हैं। गॉट इट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये
दोनों के दोनों इंडेफिनिट के हैं, मैं दोनों के दोनों डिस्कस कर देता हूं। जैसे ए पार्ट है इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स ई टू द पावर लॉग साइन एक्स dx। पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो कि e टू दी पावर में अगर log ऑफ एफ एक्स है और log का बेस तो e है, e टू दी पावर में अगर log ऑफ एफ एक्स है और log का बेस e है तो ये डायरेक्टली एफ एक्स आएगा। अंडरस्टूड? तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपने cos x को t माना तो sin x dx विल बी माइनस डी टी। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस डी टी, दैट इज माइनस ऑफ t टू द पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट, दैट इज माइनस ऑफ cos x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। सिंपल, गॉट इट? अच्छा, इसके ऑल्टरनेट में जो पूछा हुआ है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो जाएगा। यस, क्वेश्चन क्या है? बी पार्ट की बात करूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मेरा काम है डिनोमिनेटर में स्क्वायर को कंप्लीट करना। उसका आपको तरीका बता रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 करने के बाद, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 करने के बाद जो इसमें ऑलरेडी है, एक्स का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 तो ऑलरेडी है, प्लस 4 माइनस 4 किया और प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सो ये बन गया dx अपॉन 9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्योंकि मैंने जो है एक ही फॉर्मूला याद कर रखा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच इज 1/2a ln ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो 1/2a, 2 3 जा 6 ln ऑफ मॉड x माइनस 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो माइनस 1/6 ln ऑफ मॉड x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, isn't it? नाउ बस 2024 के जितने भी पेपर मैंने सीबीएसई की साइट से डाउनलोड किए थे, उनमें 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन थे, या इनमें से ही कुछ रिपीटेड थे किसी दूसरे सेट में। सो दिस इज द मैक्स वी कुड हैव कलेक्टेड फ्रॉम 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ CBSE 2024 मैथ्स पेपर्स। ऑलराइट, उसके अलावा 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे दूसरी वीडियोस में। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।